तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम के ड्रामा है। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग हमें एनिमे के थ्रू दिखाई दी जाती है। तो मूवी की शुरुआत में लू हमें दिखाई देता है। लू अपने ग्रैंडमा के साथ घर पर जा रहा था। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे पूछते है कि तुम इतने पढ़ाई में क्यों रहते हो। तो लू बताता है कि मैं पढ़ाई करके शहर में चला जाऊंगा, क्योंकि लू को ऐसा लगता था कि शहर की लाइफ विलेज लाइफ से बहुत ही अच्छी है। तभी स्कूल में चैंग नाम की लड़की की एंट्री होती है। यहाँ पर चैंग जो होती है उसकी माँ इसी टाउन में रहती थी, बट समर की वजह से वो कभी कभार टाउन आती थी। तो चैंग भी कभी कभार समर के टाइम पे इस स्कूल में आती थी। चैंग एक बहुत ही इनोसेंट एंड क्यूट लड़की थी। वो अपने हीरो के पास बैठ जाती है। बट जब स्कूल खत्म होता है तब चैंग अपने का असली रूप दिखाती है। वो एक क्रूलर बन जाती है और दूसरों को टॉर्चर करने लगती है, छोटे बच्चों को, मतलब उसके एज के बच्चों को। यहाँ पर लियो जब घर जा रहा होता है तभी चैन उसे रुकवाती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी खाने के लिए दो, चॉकलेट वगैरह। तो लू कहता है कि मेरे पास अभी तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता। तो चैन बोलती है कि चलो अब तुम्हें मैं पनिशमेंट देती हूँ कि तुम्हें रोज मुझे स्कूल से घर पे ड्रॉप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में चैन भी इतराता है कि यार इसको कैसे घर पर ड्रॉप करना पड़ता है मुझे रोज रोज, पर बाद में उसे भी अच्छा लगने लगता है चैंग के साथ और वो उसको ड्रॉप करने लगता है हर रोज। एक दिन चैंग लियो को कहती है कि तुम मुझे उस पहाड़ी के ऊपर लेके जाओगे। तो चैंग मना कर देता है क्योंकि वो पहाड़ी बहुत ही बड़ी थी। तो चैंग बोलती है कि तुम्हें लेके ही जाना पड़ेगा। तो लियो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो एक दिन वो दोनों साइकिल की मदद से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, बट पहाड़ी बहुत ही ऊपर होने की वजह से लियो को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। फिर भी वो ट्राई कर रहा था। फाइनली वो दोनों ही पहाड़ के बीच की चोटी पर पहुंच जाते हैं, बट वहां से विलेज बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जुगनू आते हैं और वो दोनों उनके साथ खेलने लगते हैं। लियो यहाँ पर जुगनू अपने बोतल में बंद कर लेता है। यहाँ पर दोनों भी ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं, बट तभी बारिश आ जाती है तो दोनों नीचे घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर लियो चैन से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोटी के ऊपर नहीं लेके जा पाया। बट यहाँ पर चैन बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने बहुत ट्राई किया मेरे लिए, कोई बात नहीं, हम अगले साल चले जाएंगे। यहाँ पर जी चॉय होती है वो समर की छुट्टियां खत्म होने की वजह से घर में जा रही थी अपने शहर। यहाँ पर दोनों भी घर जाते हैं, बट जो लियो होता है उसकी बहुत ही तबीयत खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर लियो के मन में एक ही बात आ रही थी जो चैंग ने बताया रही थी। चैंग ने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, मैं शायद कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ इस धरती के ऊपर। ये सोचते हुए हमारा हीरो बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने अच्छे दोस्त की एक भी विश पूरी नहीं कर पाया था जो उसे चोटी पर लेके जाने वाली इच्छा थी। बट कुछ दिनों के बाद वो ये बातें भूल जाता है और शहर में मूव करने लगता है। वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लगता है और कॉलेज के लिए शहर भी चला जाता है, जहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। यहाँ पर पढ़ाई खत्म होने के बाद वो सेल्स में जॉब में लग जाता है। यहाँ पर लियो की जो जॉब थी वो इंश्योरेंस बेचना था, बट आपको पता है कि फाइनेंस के जॉब बहुत ही टफ होते हैं। इसके वजह से उसने ऑलरेडी 3 जॉब चेंज किए हुए थे और उसका जो सपना था कि शहर में जाके लग्जरी लाइफ जीना सपना ही रह चुका होता है। एक दिन उसका ब्रेकअप भी हो जाता है और उसकी वजह से काम में भी उसका मन नहीं लगता। मैनेजर उसे बहुत ही गालियां देने लगता है, बट फिर भी वो सर्वाइवल के लिए जॉब करना तो चाहता ही है। इसके बाद लियो बहुत ही नशा करने लगता है और दारू पीने लगता है, जिसके वजह से वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था। तभी उसके कंपनी में उसका बॉस मीटिंग लेता है और मैनेजर उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हें इस मीटिंग में आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा जॉब भी जा सकता है। तो लियो उसी हाल में कंपनी में मीटिंग के लिए चला आता है। तभी उसका सीनियर उसे डांटने लगता है, तो ऊपर से अपना हीरो भी उनसे झगड़ने लगता है। तो उसका सीनियर बोलता है कि मैंने 1 साल में 1 लाख सेल किया है, अगर तुम मेरे जैसा टारगेट कंप्लीट करोगे तभी तुम्हारा जॉब रहेगा, नहीं तो तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा। यहाँ पर चैंग बोलता है ये तो कंपनी के लिए फायदा होगा, मेरा क्या होगा फिर। तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुमने इतने सेल कर पाए तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। और अपना हीरो मान जाता है और उसको भी चैलेंज कर देता है। बट यहाँ पर सीनियर जाने के बाद लियो को समझ में आता है कि अब तो मेरी जॉब चली गई, और बाकी कलीग को भी समझ में आता है कि लियो की तो लग गई भाई। कुछ दिन वो बहुत ही डिप्रेशन में रहता है और उसको अपनी गाँव की याद आती है। बट अचानक से अगले ही दिन उसकी आंखें गाँव में ही खुल जाती है। बाहर उसकी दादी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि
मेरा पोता कंपनी में एक बड़ी पोजीशन के ऊपर है। कंपनी उसके साथ इतनी खुश है कि कुछ हफ्ते बाद उसे विदेश भी भेजने वाली है और वहां जाने से पहले वो कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने के लिए आया है। यहाँ पर लियो ये बातें सुनते हुए बाहर आता है और अपनी खुद की तारीफ करने लगता है और साथ ही साथ कंपनी की भी तारीफ करने लगता है। तभी दादी की जो दोस्त है वो भी कहने लगती है कि मुझे पता है लियो बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, मैंने पहले ही बोला था आपको। ऐसी बातें चलती ही रहती है उनको साथ। इसके बाद ग्रैंड माँ सबको वहां से भगा देती है और लियो कहती है कि जाओ तुम शावर ले लो अभी और मैं खाना बनाती हूँ। तो लियो पूछता है कि मैं यहाँ पर आया कैसे, ये तो बताओ। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि जाओ शावर लेके आओ, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर वो नहाने के लिए चला जाता है। तभी उसकी दादी माँ उसके कपड़े लेके चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर इसके पास कपड़े आ गए तो ये भागने का ट्राई करेगा। बट अपना हीरो टावल लेकर ही भागने के लिए ट्राई करता है। बट तभी यहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त द ब्यूटीफुल चैंग यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर चैंग उसके फोटो निकालती है और दादी माँ को आवाज देती है कि देखो ये भागने लगा है, क्योंकि बहुत सालों से वो गांव में नहीं आया था। तो दादी उसे वहां पर ही रखना चाहती थी। यहाँ पर लियो उनको बताता है कि देखो मुझे इंश्योरेंस बेचना है और उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जॉब चला जाएगा। तो यहाँ पर चाओ बोलती है कि मुझे पता है कि इसके लिए पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शहर में कुछ लोगों पता होगे। इस गांव में 40,000 से ज्यादा लोग हैं, अगर तुम इनको इंश्योरेंस बेच दोगे तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद हमारा हीरो यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर शाम को चैंग वहां पर चली आती है और चैंग कहती है कि ये देखो तुम्हारे लिए पहला इंश्योरेंस का बकरा मिल गया हमें। बट यहाँ पर वो उसे बैठाता है और कहने लगता है कि तुम तो बोली थी कि तुम्हारा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है और तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो, ऐसा तुम बोली थी। ऐसा बोलकर तुमने मुझे बहुत ही दुखी कर दिया था। अब क्या होगा, तुम तो चंगी भली हो। यहाँ पर तुमने इतना बड़ा मजाक मेरे साथ क्यों किया? तुम सिर्फ दूसरों के इमोशन के साथ खेलना ही जानती हो। ये बातें सुनने के बाद चैंग थोड़ी सी दुखी हो जाती है और उसको मारने ही लगती है। यहाँ पर दोनों ही थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर चॉय उसको लेकर एक बंदे के पास चली जाती है। उसकी एक फैक्ट्री थी जो पटाखे बनाती थी। यहाँ पर जो लियो होता है उस बॉस का या फिर उस बंदे का दोस्त होता है बचपन का। इसी वजह से लियो उसे दोस्त की तरह ट्रीट करता है, बट उसे वो पसंद नहीं आता और वो उसे बोलता है कि एज अ बॉस की तरह मुझे ट्रीट करो लियो। इसके वजह से वो बॉस उनकी इंश्योरेंस नहीं खरीदता और लियो और चॉ वहां से चली जाती है। यहाँ पर दोनों भी कैफे में नूडल्स खा रहे थे। तभी चॉय उसे बोलती है कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मेरे से डायरेक्ट मांग सकते हो, ऐसी मेरी थाइज क्यों टच कर रहे हो? तो लियो उसे बोलता है कि मेरे दोनों हाथ तो ऊपर है। तो दोनों भी जैसे ही नीचे दिखते हैं तभी वहां पर एक छोटी बच्ची थी। वो लियो को पापा पापा कहने लगती है और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। यहाँ पर जो छोटी बच्ची थी वो चॉन्ग को मॉमी कहने लगी और जो अपना हीरो है उसे पापा कहने लगी। दोनों भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है तो उसको लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में उनकी बारी आने से पहले बहुत ही शाम हो जाती है। इसके वजह से लियो और चाओ दोनों भी वहाँ पर सो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उनका केस लेती है तो वो लड़की फटाक से वहाँ पर चली आती है और कहने लगती है कि ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, बट इनका हमेशा से ही एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, इसके वजह से वो मुझे पहचान भी नहीं रहे। तभी वो दोनों उठते हैं और कहने लगती है कि ये हमारी बेटी नहीं है। तो लियो उस बच्ची से झगड़ने लगता है कि क्या बोल रहे हो, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम सच बोलो। तो चाओ गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसे छोटे से बच्चे के साथ तुम ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तो पुलिस वाली को लगता है कि ये दोनों झगड़ रहे हैं, पति पत्नी ही होंगे शायद, इसी वजह से वो कहती है कि क्या ऐसी बुरी हरकत कर रहे हो एक दूसरों के साथ, जाओ अपने लड़की को लेकर यहाँ से। यहाँ पर दोनों भी उसको घर पे लेके चली जाते हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे पहचान लेती है। उसका घर इस टाउन के दूसरे छोर पर था। तो उसकी ग्रैंड माँ उस बच्ची को खाना देने लगती है और वो जो बच्ची थी उसकी माँ नहीं थी और उसके पिताश्री भी दारू पीकर थोड़े से पागल हो चुके थे और ये बच्ची ग्रैंड माँ के पास हमेशा ही खाना खाने के लिए आती थी। तो इसके वजह से उसको उसके पोते के बारे में पता था और चाओ के बारे में भी पता था। दूसरे दिन वो लड़की उनके साथ ही खाना खाती है, बट लियो उसको बताता है कि मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ और मैंने उसी बॉस मतलब मेरे दोस्त को ट्राई करा इंश्योरेंस बेचने का, बट उसने नहीं लिया। तो वो बच्ची बताती है कि वो एक ऑल खड़ी कर रहा है घर के सामने, बट बहुत साल हो गए वो ऑल खड़ी ही नहीं हो पाई। तो लियो पूछता है कि कैसे नहीं खड़ी हो पाई? तो वो बच्ची बताती है कि वो जो तुम्हारा दोस्त है वो एक लड़की से प्रेम करता है और वो सामने
नहीं रहती है, इसी वजह से वो वॉल कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर तुम उस लड़के को उससे मिला दोगे तो शायद वो तुम्हारा इंश्योरेंस ले लेगा। ये बातें सुनने के बाद लियो सीधा उस अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है, उस वॉल के बारे में पता है और उस वॉल के पीछे जो लड़की है उसके बारे में भी। उसका दोस्त बोलता है कि तुम मुझे इसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी क्रश को पटाने में मदद करो, मैं पूरे कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है उनका इंश्योरेंस भी तुमसे ही लूंगा। तो लियो बहुत ही खुश हो जाता है और चाओ भी बहुत ही खुश हो जाती है। तो प्लान करने लगती है कि उसके दोस्त को उसकी क्रश कैसे मिलेगी। यहाँ पर नीमो और चाओ उस क्रश पर बहुत ही ध्यान रखते हैं कि वो क्या करती है, कैसे करती है, उसकी डेली रूटीन क्या है। तो उनको पता चलता है कि टाउन में एक पिक्चर लगने वाला है, उसकी टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट वो जो क्रश है उसको वो पिक्चर देखनी ही है। यहाँ पर जो अपना हीरो होता है वो कैसे वैसे करके 2 टिकट का इंतजाम कर देता है और अपने दोस्त को देता है और कहता है कि जाओ अपने क्रश को दो और उसको मूवी देखने के लिए बोलो। यहाँ पर उसका दोस्त हिम्मत जताकर उस लड़की के पास चला जाता है और टिकट देने लगता है, बट आधी बात करके ही वो वापस जाने लगता है और वो उसकी क्रश उसे रोकती है और कहने लगती है कि पूरी बात करके तो चले जाओ। यहाँ पर उसका दोस्त उसको मूवी टिकट हाथ में देता है और कहता है की पिक्चर देखने के लिए प्लीज आ जाना। ऍक्च्युली रिअल लाईफ मध्ये पण मुलीबरोबर बोलण्यासाठी खूप गट्स लागतात यार। यहाँ पर लियो का दोस्त बहुत ही बन ठन कर उसी पिक्चर थिएटर के सामने खड़ा हुआ था अपनी क्रश का इंतजार करते हुए, बट उसकी क्रश आ ही नहीं रही थी। कुछ देर के बाद उसकी क्रश वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो उसको गिफ्ट दे देता है। यहाँ पर उसके क्रश वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और बहुत ही नाराज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि यार तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया होगा तो मैं दूसरा गिफ्ट दे दूंगा, तुम नाराज क्यों हो रही हो। तो वो बोलती है कि दरअसल नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद करते हो, तुम मेरे लिए जो भी करते हो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और तुमने जब मुझे टिकट दिया तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बट तुम्हारे बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, बट उन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री वाला कैसे हमारे बेटे के साथ शादी कर सकता है, इसके वजह से ये हमारी फर्स्ट और लास्ट डेट होगी। ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने आए थे, इसी गली में है पीछे की तरफ। तो यहाँ पर नियो का दोस्त बड़ी जोर से आवाज देता है कि मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि आपके बेटे के लिए मैं ही सही लड़का हूँ। तो दौड़ते हुए जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है और ना ही हमें समझ में आ रहा था। यहाँ पर फिल्म भी खत्म हो चुकी होती है और वहाँ पर आग जली हुई लोगों को दिखाई दी जाती है। वहाँ से दौड़ते हुए वही लड़का आता है और कहने लगता है कि मैंने मेरी फैक्ट्री जला दी आपके लड़की के लिए, मैं आपके लड़की के लिए जरूर काबिल बनूंगा, आप बोलिए मैं क्या करूं। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम सब पढ़े लिखे हुए और जॉब करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जमाई भी पढ़ाई वगैरह करे और जॉब करे, ना कि फैक्ट्री में बॉस की तरह रहे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा और अच्छी तरीके से जॉब लगने के बाद आपके बेटी से शादी करूंगा। और यहाँ पर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अगले दिन वो प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए। तो प्रिंसिपल वहाँ पर इंश्योरेंस खरीद लेता है, बट यहाँ पर वही बच्ची का पिताश्री दारू पी के यहाँ पर आता है और प्रिंसिपल के सामने उसकी बच्ची के स्कूल के लिए पैसों की बजाय बकरी की पोटी रखने लगता है। ये देखते हुए प्रिंसिपल और जॉय और अपना हीरो भी थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है, बट वो पागल आदमी के लिए वही पोटी मतलब पैसा होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल बताती है कि उस बच्ची का पिताश्री है, उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब होती थी, इसी वजह से इसने बहुत सारा कर्जा लिया। उसके बाद में इसको किसी लोगों ने पीटा, इसके वजह से इसकी मेंटल कंडीशन भी अभी खराब हो चुकी है। यहाँ पर वो इंश्योरेंस बेचने के लिए चाओ की दोस्त के पास आते हैं। वो जो दोस्त होती है वो बोल नहीं पाती और घर चलाने के लिए वो मसाज सेंटर चलाती है। घर के नीचे ही उसका मसाज सेंटर है। तभी वो एक कस्टमर को मसाज दे रही थी। तो वो कस्टमर पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, पर यहाँ पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तभी यहाँ पर उसका भाई आता है और उसे झगड़ा करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर घर बेचना पड़ेगा, जिसके वजह से मैं थोड़े से पैसे कमाकर बिजनेस शुरू कर दूंगा। यहाँ पर जो उसकी ना बोलने वाली बहन होती है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर मसाज पार्लर बंद हो गया तो मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर झगड़ा करते हुए सब सामान फोड़ने लगता है। तभी वो लड़की कहाँ से पैसे निकाल कर उसको दे देती है। उस लड़की को पता है कि अगर मैंने घर बेच दिया तो मेरा भाई फिर से मिलने के लिए भी नहीं आएगा और कहाँ भी चला जाएगा और पैसे पूरे जुगाड़ में डुबा देगा। इसी वजह से वो घर बेचने के लिए मना कर रही थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंडमा दिखाई दी जाती है। वो एक बक्से से एक ऐसे निकालती है। वो चाओ को कहती है कि इसे
पढ़ लो, क्योंकि ये नीम ने लिखा था मेरे लिए शायद, और उसे स्कूल में एक नंबर 1 प्राइज भी मिला था। तो चैंग कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो आपको पढ़ के दिखाऊंगी। तभी ग्रैंड माँ की दोस्त वहां पर आ जाती है और ग्रैंड माँ को आवाज देने लगती है। तो ग्रैंड माँ बाहर चली जाती है। चाओ ऐसे पढ़ती है बट उसको सेटिस्फाई नहीं होता नीम ने जो लिखा था, तो वो अपनी कहानी बनाने का ट्राई करती है। जब ग्रैंड माँ वहां पर आती है तो चाओ अपने मन का ऐसे बताती है और कहने लगती है कि ऐसे में ग्रैंड माँ और उसकी बारे में ही लिखा गया है। चाओ का रिलेशन ग्रैंड माँ के साथ कितना अच्छा है और ग्रैंड माँ कितना उसका ख्याल रखती है। ऐसे ऐसे बातें बोलकर वो चाओ ग्रैंड माँ को खुश कर देती है। यहाँ पर शाम को अपना हीरो उसी मसाज वाली लड़की के पास चला जाता है और उसको इंश्योरेंस बेच देता है। यहाँ पर उसका जो भाई था वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में पत्ते खेल रहा था। वो बता रहा था कि मेरी बहन सबको अच्छी लगती है बट अंदर से वो डायन है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि घर बेचो बट वो घर बेचना भी नहीं चाहती। ये बातें सुनने के बाद उसका दोस्त भी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन भी बहुत ही गंदी लड़की है। ये बातें सुनने के बाद उसका टेम्पर ही खराब हो जाता है और वो उनको पीटने लगता है और कहने लगता है कि मैं मेरे बहन के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, सालू तुम मेरे बहन के बारे में कैसे बोल सकते हो। इससे वहां पर बहुत ही झगड़ा शुरू हो जाता है और जो हमारा हीरो उनको इंश्योरेंस बेचने के लिए आया था वो भी उनके बीच में ही पटक जाता है। उसी फाइट में उसको थोड़ा सा चोट लग जाती है और वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पर लियो की गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड देखकर जो चाह होती है वो बहुत ही जेलस फील करती है और यहाँ पर लियो और उसकी गर्लफ्रेंड बात करने लगती है। यहाँ पर वो बोलती है कि चलो मेरे साथ शहर में हम शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे और ऐसा कुछ कर लेंगे। तो लियो बोलता है कि नहीं, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से ही काम करूंगा। यहाँ पर जो लियो होता है वो चाहो के थोड़े से प्यार में भी पड़ चुका होता है और वो जो छोटी बच्ची है उससे भी वो प्यार करने लगा था। इसी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड को मना कर देता है। इसके वजह से जो लियो होता है उसकी एक्स वापस चली जाती है शहर और वो चाओ के साथ और उस बच्ची के साथ वहां पर ही रुकता है। यहाँ पर चाओ, लियो, उसकी ग्रैंडमा और वो बच्ची बहुत ही खुश थे, उनको बहुत ही खुशी हो रही थी। तभी वहां पर वो जो मसाज करने वाली ना बोलने वाली लड़की थी उसकी शादी होती है उसी कस्टमर के साथ। सभी लोग उसके शादी में चले आते हैं। वो एक पीच देते हैं, उसमें वो कहती है कि शायद मैं बोल नहीं सकती बट मुझे पता है कि यहाँ के लोग मेरी फीलिंग सब कुछ समझते हैं। मैं यहाँ पर शादी करके बाहर चली जाऊंगी बट मेरे दिल में एक गाँव हमेशा ही रहेगा और इस गाँव ने मुझे जो सपोर्ट किया उसके लिए मैं बहुत ही दिल से तहे गुजार हूँ। तो ऐसा बोलकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर नियो का दोस्त भी वहां पर आया था, उसके क्रश के था। वो कहता है कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब करूंगा। लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। इसके बाद में शादी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बैंक का सीन दिखाई दिया जाता है जिसमें वो क्रश काम कर रही थी। तभी वहां पर उसी बच्ची का वो पागल पिताश्री आया होता है पैसे जमा करने के लिए, बट पैसे की जगह वो बकरी की पोटी दे रहा था जमा करने के लिए। तभी वहां पर जो क्रश होती है उसको मना करने लगती है और थोड़ा झगड़ा हो जाता है उनके बीच में। तभी वो क्रश उनको समझाने लगती है कि छोड़ो यहाँ से चले जाओ, बट वहां से वो कुड़ारी निकालता है और गलती से उस क्रश के ऊपर चला देता है। उसके वजह से वो नीचे गिर जाती है और वहां पर पुलिस आने लगते हैं। वो पुलिसों को भी कुराड़ी दिखाने लगता है बट पुलिस उसको शूट करके मार देते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ बातें उस छोटी लड़की को पता चलती है जिसके वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाती है। और दूसरी तरफ जो क्रश होती है उसके मुंह पर वो वार लगा हुआ था जिसके वजह से उसका जो बॉयफ्रेंड था वो वहां पर ही बैठा हुआ था, वो उसके बारे में चिंता कर रहा था। तभी वो क्रश आती है और कहने लगती है कि शायद मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी, और ऐसा कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है। तो उसको रोकता है और कहता है कि क्या हुआ। तो उसके फेस के ऊपर का जो कट है वो दिखाता है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे फेस से नहीं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद में वो दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी जगह पर ग्रैंडमा अपना हॉस्पिटल में इलाज कर रही थी, तो उसको पता चलता है कि उसको 3rd लेवल का कैंसर भी है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को बताना पड़ेगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं मेरे फैमिली के साथ लास्ट 10 दिन तक खुश रहूंगी। ऐसा कहने के बाद ग्रैंडमा वहां से चली जाती है। जो अपना हीरो होता है वो अब शहर नहीं जाना चाहता था, ग्रैंडमा का शॉप ही संभालने वाला था। यहाँ पर उसकी शादी चाओ के साथ भी हो जाती है और दादी भी उनके साथ लास्ट समय में खुश रहती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात
बात बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि शहर में बहुत ही मजा है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। विलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम बहुत सारे चीजें छोड़कर शहर आते हैं कुछ नया बनाने के लिए, बट रियलिटी ऐसी है कि शहर में जो मजा नहीं है ना, वो गाँव में ही मजा है। शहर में लाखों की भीड़ होती है, बट सबका एक ही सपना होता है कि बड़ी सी जमीन पर एक छोटा सा घर हो और छोटी सी फैमिली हो। बट रियलिटी ये है कि सभी चीजें गांव में होती है और हमें वही गांव छोड़ के शहर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आना पड़ता है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही कहानी में लेके आऊंगा। धन्यवाद और खुद का ख्याल जरूर रखिए।